नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज शुभ दीपावली है। जी हाँ, आज शुभ दीपावली है। कहते हैं कि नाई नाई बाल कितने बड़े बड़े, तो नाई बोलता है हुजूर थोड़ा सब्र तो करो, सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो आज वही प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ आज हम बात करेंगे। शुभ दीपावली मंगलमय हो। जी हाँ, नंबर एक अध्यात्म से जुड़ा ये दीपावली का त्यौहार, जो कड़वे तेल का दीपक जलाने से घर के विकार, मोहल्ले के विकार, देश के विकार, समाज के विकार, अंतरात्मा के विकार सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। कीट पतंगे, वायरस वगैरह ये सब जलकर भस्म हो जाते हैं। उसके बाद में साफ सफाई, तो गंदगी वैसे भी 70% साफ हो जाती है। यह है शुभ दीपावली। और उसके ऊपर प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके, जो विद्वान था लेकिन मूर्खता कर बैठा और माता सीता जगत जननी को हरण कर बैठा, जिसका परिणाम सभी देखते हैं। तो आज राक्षस के ऊपर विजय हासिल की प्रभु श्री राम ने, यानी कि धर्म जो है आज भारी है, अधर्म दब गया। इसी खुशी में अयोध्यावासी प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं और खुशियां मनाते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं। आज राजा राम अयोध्या लौट करके आए हैं। दोस्तों, आज अयोध्या प्रभु श्री राम लौट कर आए तो दीप उत्सव, खुशियां मनाई जा रही हैं। हजारों वर्ष श्रापित उस अयोध्या को इस दुर्वासा ऋषि ने और इस स्थान में ये जगत की, पूरे त्रिलोक की ये चिप है, हम यही समझते हैं। आज अयोध्यावासी खुशी मना रहे हैं। हजारों वर्षों का फैसला इस दुर्वासा ऋषि ने और इस महाशक्ति ने क्षण में फैसले को हंसते हंसते कर दिया। ध्यान देने योग्य बात है मेरे दोस्तों, ये संत समाज का मिशन है, संत समाज की गद्दी है। यहाँ किसी नेता की नौटंकी नहीं, यहाँ कोई धर्म स्थल पर प्रदर्शनी नहीं है, यहाँ कोई साधु से मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आज समाज को देखना चाहिए। आज मैं उन नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों से कहना चाहूँगा जो आज अनभिज्ञ हैं, सत्य से विमुख हैं, असत्य के पीछे पड़े हैं। तो सत्य क्या है जानिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुभ काम उसी के हाथ से करना चाहिए जो फरा फूला हो, सुख समृद्धि हो। ऐसे हाथ से पूजा की सामग्री नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति निर्वंशी हो, घर में उसके कलह मचती हो और अनन्य प्रकार से वो परेशान, मुसीबत का झेला मारा हो, और वो किसी भी जाति धर्म का है, उसे कोई भी अधिकार नहीं है देरी बेचने का। देरी सिर्फ ब्राह्मण ही बेच सकता है। वो रजिस्टर्ड ब्राह्मण, प्रजापति कुम्हार, ये है रजिस्टर्ड ब्राह्मण। आज आप लोग आंखें खोल कर देख लीजिए और एक मुहिम चलाइए कि जिनको अधिकार है, राम राज्य की स्थापना हमारे द्वारा यहाँ से हुई, लेकिन हम देख रहे हैं दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अपराधी प्रबल हो रहे हैं और सत्यवादी रो रहे हैं। कितनी ही मिन्नत, कितनी ही परेशानी, मुसीबत झेल करके आज प्रजापति ब्राह्मण मिट्टी लाता है, ठंडक गर्मी तपती दोपहरी से, उसे मलता है, भिगोता है, मलता है, उसे
एक बनाने के योग्य मिट्टी का पात्र जब बनता है तो उसमें कोई कंकड़ राई भर भी नहीं होना चाहिए। और सोचो दोस्तों कि आखिर मिट्टी में क्या कंकड़ नहीं होगा? होगा, लेकिन वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी का एक वरदान है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं वरदान प्राप्त प्रजापति ब्राह्मण को हर घर में जिसका लोटा थाली चलता है, हर घर में वो ब्राह्मण ब्रह्म होकर के भी अपने को शूद्रों में डाल दिया। शूद्रों में भी सम्माननीय पूजनीय होने के बावजूद भी उसने अपने को क्षत्रियों में भी ढाल लिया। जब कोई शत्रु प्रबल होता है तो ब्राह्मण याद करता उस परमात्मा की, हे प्रभु अवतार लीजिए और हमारी इस प्रजा की रक्षा कीजिए। आज प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो प्रजापति ब्राह्मणों ने दीप उत्सव मनाया, दीपावली मनाई। हर घर में आज दीपक जलता है। ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति धर्म का कितना भी बड़ा ठेकेदार हो, लेकिन जो उपाधि प्रजापति ब्राह्मण को मिलना चाहिए वो उपाधि किसी को नहीं मिलती। मिलती है जब पैदाइश के समय नार कटता है तो जमादार को भी सम्मान मिलता है। बीमार मनुष्य होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का भी सम्मान होता है। लेकिन यहाँ पर बेचारे प्रजापति ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है। मरने पर अंत्येष्टि का कोई पैसे नहीं लेते। अन्यथा हम तो देख रहे हैं कि लोगों के यहाँ जाओ तो बड़ा मोल भाव करते हैं। कहते नहीं, वो मर गए तो क्या हुआ, संपत्ति थोड़ी ले गए, हम 10,000 लेंगे कर्मकांड के, 50,000 लेंगे कर्मकांड के। लेकिन एक ब्राह्मण प्रजापति ब्राह्मण आपको कलश देता है, आपको घट देता है, यज्ञ करो जाके, आपको लक्ष्मी गणेश बना हमारे सामने धरे हुए ये रंगीन, ये कोई मंदिर पे धर गया था, हमने इनको चूने में डुबोया, इनको साफ किया, चूने में डुबोया और इनको कलर कर दिया। दुर्भाग्यवश हम भी प्रजापति ब्राह्मण हैं, हमें सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन हम जहाँ पर रह रहे वहाँ पर ऐसा अतिक्रमण है धर्म के ठेकेदारों द्वारा, जहाँ पर जिहादी तो माला माल हो रहे हैं। आप रिश्वत लेकर के देश की संपत्ति को लुटा रहे हैं। जिहादी पैसे वाले, ईसाई पैसे वाले और भी लोग मजबूत हो रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज टैक्स भर रहा है और जब वो हाथ फैलाता है तो कांग्रेसी आ जाते हैं। तुम काहे के हम देंगे तुमको, योगी और मोदी से लो जा कर के, यहाँ तो हमसे बात करो, हमारे आगे झुकना हो तो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज ऐसी स्थिति हम जैसे ब्राह्मणों की लोगों ने कर दिया है। आज हम हाथ फैलाते हैं, लेकिन राहु केतु नकलची जो ब्राह्मण है आज हाथ पर से छीन ले रहे हैं। मैंने राम जी का उद्धार किया, मैंने अयोध्या का उद्धार किया, मैंने अपनी तपस्या से पूरी अयोध्या को धुला है, हमने श्रापित अयोध्या को मुक्त किया है, हमने उस श्राप से पूरी अयोध्या को मुक्त कर दिया। हमारा सम्मान कहाँ है? 16, 17, 25, 30, 40 लोग ट्रस्ट के अंदर हैं, लेकिन प्रजापति ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं है। ये नहीं जानता कि मरने के बाद यही अंतिम क्रिया में घट देगा। ये भूल चुके हैं कि अगर सम्मान हमारा नहीं करोगे तो मौके पर हम वो धोखा दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सारे काम हमारे यहाँ से हो रहे। प्रजापति ब्रह्मा जी का जनेऊ, जिसको हम अस्त्र बना करके अपना काम करते हैं, सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि का, जिसके ऊपर हम माटी का लोंदा रख करके जगत का कल्याण करते हैं। लक्ष्मी गणेश बना रहे हैं, देखो गणेश जी अभी रंगीन नहीं है, लक्ष्मी जी थोड़ा रंगीन हो चुकी हैं। ध्यान दे, गणेश जी देखो रंगीन है और लक्ष्मी जी अभी रंगीन नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, मैं प्रजापति ब्राह्मण लक्ष्मी गणेश बनाकर देता हूँ, जाओ आनंद लो, लक्ष्मी ले जाओ,
गणेश ले जाओ, सरस्वती ले जाओ, दुर्गा भगवती काली ले जाओ, महादेव ले जाओ, जितने भी देवता हैं सब हमको जानते हैं, हम सबको पहचानते हैं, सबको ले जाओ। मूर्तियां मैं बना के देता हूँ, सारे देवता हमारे घर से पैदा हैं। लेकिन आज मैं रो रहा हूँ, ना तो हमें कोई खुराक मिल रही है, ना ही हमारा सम्मान हो रहा है। आज हमारे समाज के लोग, प्रजापति ब्राह्मण लोग, आज देखो अगर वो देरी न बनाए तो क्या होगा समाज के अंदर। इतना दीप उत्सव क्या कोई मना पाएगा? बल्ब झालर टिमटिमाते रहेंगे, ये तो खाली नौटंकी है। असली काम तो कड़वा तेल और दीपक का है। जो भी वायरस आता है कड़वे तेल में उसके चमक होती है और वो मिट्टी के दीपक में वायरस चिपक जाता है। हर प्रकार का वायरस कड़वे तेल और मिट्टी के दीपक से भयभीत होता है। हम लक्ष्मी देते, गणेश बना के देते, जाओ ले जाओ, हमें कोई लक्ष्मी गणेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रजापति समस्त जीवों का कल्याण करने वाले। हमने तो अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात कोहिनूर हाथी घोड़े रतरब्बा सब कुछ हमारे बाबा प्रजापति ने बनाया। हमें कोई मोह नहीं है इन चीजों का। जिसको जो अच्छा लगता हो ले जाओ, पैसे हो तो ले जाओ, ना हो तो ले जाओ। दीप उत्सव के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं तो ले जाओ, नहीं है फिर भी ले जाओ, जलाओ जा करके। हमने बचपन से लगा करके अब तक पिताजी के राज्य में 10 घरों में 20 घरों में हमने जन्म जन्मांतर से दीपक नहीं जलता था, उनके घरों में दीपक जलाया और 1 वर्ष की गारंटी हमने लिया। 1 वर्ष तक अगर कोई बात हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। ये है प्रजापति ब्राह्मण का एक विश्वास और भक्ति भरा प्रेम। आज कितने बेचारे भूखे प्यासे वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए अपने घर परिवार छोड़ करके सुबह से शाम तक हमारे भाइयों को दीप बत्ती मिलती जाए, हमारे सेठ लोगों को घर में देरी मिले, हमारे भैया लोगों को देरी मिले। लेकिन भैया लोगों के लिए जब भैया अधिकारी बने बैठे हैं, अगर ये प्रजापति ब्राह्मण जाता है तो क्या कहते हैं, वो किसान निधि में 2000 लेंगे, अन्यथा नहीं बनेगा तुम्हारा, निकल लो यहाँ से। क्या बताएं भाई, संविधान के रचनाकार दलित लोग, उनका संविधान। यहाँ जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं वो भगवान को कब्जा करके मंदिरों को पकड़े हुए हैं, उनका खर्चा मंदिरों से चल रहा है, आरक्षण वालों का उनसे चल रहा है, संविधान से चल रहा है। ईसाइयों को तो वो वैसे ही इतने पैसे वाले हैं कि पैसे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज प्रजापति ब्राह्मण बेचारा मारा गया, 30 वर्षों से यहाँ कोई स्थान नहीं था। महाशक्ति ने निर्माण करवाया, महाशक्ति को भी लक्कड़ कर दिया। 10 साल हो चुके, ना तो 1 रुपया और ना ही ये खुराक हमारे मोहल्ले में आई है। हिंदुओं का मोहल्ला है। ग्राम सभा पुनर्भू, विकास खंड पाकेगंज, तहसील गोला और जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि। महादेव ने स्वयं आकर के हमारा नामकरण किया। महादेव स्वयं यज्ञ और रामलीला का आनंद उठाना चाहते। महादेव स्वयं समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहते। उन्होंने हमें सुझाव दिया। हम नेताओं के पास गए, किसी नेता ने ठीक से बात नहीं किया। फिर कौन से राम राज्य की स्थापना तुम लोग कर रहे हो, कौन से राम की स्थापना कर रहे हो, कौन सा नाम ले रहे हो, ये कुछ नहीं ले रहे। सिर्फ राजनीतिक एक फंडा है, धर्म की आड़ लेकर के अपना उल्लू सीधा कर दिया। तो ये नहीं होगा, आपको समाज का कल्याण करना पड़ेगा। तो दोस्तों, भैया दूज, चाहे शुभ दीपावली हो, चाहे वो एकादशी, भगवान शिव का विवाह हो, प्रजापति ब्राह्मण का एक खुराक देना न भूलें। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप पैसे वाले हो, किसी भी प्रकार से हो, मजबूत हो, तो जो देरी लेना हो आप ले लीजिए, मोल मत करिए। 100, 50, 51 जो भी आपको देना हो आराम से उसको दे दीजिए और कह दीजिए भैया इतनी देरी, इतना दिया हमको चाहिए, आपको मिल जाएगा। ये आशीर्वाद हमारा है। जो खुशी से हमारे प्रजापति ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, दिन दुना रात चौगुना उन्नत करेगा।
मैं हूँ करोड़ों परिवारों को भोजन देने वाला, राम जी का फैसला करने वाला, 1 से 3 रोज हम बताने वाले, रात्रि में खाना चावल पानी में हम मांगने वाले। मैंने अपने ब्राह्मण होने का संकल्प और अपने ब्राह्मण होने का सबूत हमने दे दिया है। जहाँ करोड़ों परिवार भूखे मर रहे थे, उन परिवारों के लिए भोजन हमने एकत्रित किया, हमने भीख मांगा भारत सरकार से। मैंने कहा 1 से 3 डोज बनाओ था सब मारे जाएंगे। हमने कहा था कि 5 जड़ी बूटियां, गर्म पानी, जो सादा, ये सब इस्तेमाल करो। मैं रात रात जागा हूँ, अपने देश को मैंने संभाला है। दोस्तों, आज कितना उपद्रव मच रहा है, 7 नरसंहार, 1 विश्व युद्ध हमने रोका। ये ब्राह्मण, प्रजापति ब्राह्मण ने रोका। हर चीज से मैं सुखी हूँ, किसी चीज से परेशान नहीं हूँ। हमारे उंगली के इशारे पे ब्रह्म नाचता है। देख भी लिया कि कैसे कोरोना का राज खोलकर पूरे देश की सुरक्षा किया। मैंने हनुमान और काल भैरव को ड्यूटी पे महामारी में लगा दिया था। हलाहल हमने पिया है। जब लोग सो रहे थे रात्रि में, तो हम जाग रहे थे एक पैर से। हम प्रधानमंत्री जी के साथ और राजनाथ सिंह, जो बड़े बड़े घाघे, इनके साथ में रात्रि में मैं काम करता हूँ। सोशल मीडिया का अधिकारी होने के नाते भी हर जगह पे हाथ पांव मार चुका हूँ, लेकिन कोई सहायता नहीं हो रही। यहाँ का मीडिया पत्रकार दलाल है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है। इसीलिए समाज का अपना फायदा सोचने से नहीं होगा। समाज का कल्याण जब होगा जब तुम समाज का कल्याण करोगे। आज चंद दलाल प्रधान सेक्रेटरी के चमचे बन करके अब दलाली खा रहे हैं, देश बेच रहे हैं, मीठी मीठी भाषा से देश को जला रहे हैं। जब तक योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर चक्रपाणी मिश्र जैसे पुलिस अधिकारी रहेंगे, तब तक देश जीवन में नहीं सुधरने वाला है। इस आदमी ने, चक्रपाणी मिश्र, इस आदमी ने, ये सिर्फ हम लोगों का ये मुखौटा पहन करके सिर्फ धर्म का ढोंग करते हैं ये लोग। एक साधु से साधु को मिलने में 13 दिन लग गए। भूखा प्यासा 13 दिन से योगी से मिलने के लिए निरंतर बैठा रहा। हमारा कोई काम नहीं है, हम तो गए थे लोक कल्याण के लिए। कुछ राहत मिलेगी तो निडर होकर के काम करेंगे, लेकिन क्या करें, यहाँ तो भेड़िया चाल हो रही है। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और खूब खुशी मनाओ, दीप उत्सव मनाओ। हम फिर वही कहना चाहेंगे, हमें इन लक्ष्मी गणेश और किसी की जरूरत नहीं। ले जाओ लक्ष्मी, ले जाओ गणेश, ले जाओ, खूब धन धान से परिपूर्ण हो, खूब कोठी बंगला और खूब नौकर चाकर हो, मस्ती करो। लेकिन एक खुराक, कभी शुभ काम कोई हो तो जरूर स्थान पर हमारे पहुंचा दीजिए। हरजलिए जो है, भाड़ जो है, हरजलिए भाड़, जो ढोलक मंजीरा बजा बजा करके गाना गाते थे, भीख मांगते थे, आज वो व्यास गद्दी पर बैठ करके तो क्या बोल रहे हैं, हम पूजनीय हैं, हमको जो नहीं पूजेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसकी गर्दन पकड़कर जमीन में रगड़ देंगे। जबकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रही मन बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। इन्होंने यही गड़बड़ किया है, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ये सबसे नीचे जमीन पे रगड़ रहे हैं। ब्राह्मण पूजे सकल गुणहीना। मैं कितना भी व्यभिचारी हो जाऊं, कितना भी कुकर्मी पापी हो जाऊं, लेकिन मित्र, जब दीपक जलाना होगा तो प्रजापति ब्राह्मण के पास जाओगे। जब अंत्येष्टि की का घट लेना होगा तब प्रजापति ब्राह्मण के पास जाओगे। जब लक्ष्मी गणेश लेना होगा तो प्रजापति ब्राह्मण के पास जाओगे। जब आपको लोटा थाली भोजन की आवश्यकता होगी तो प्रजापति ब्राह्मण के पास जाओगे। कहाँ जाओगे प्रजापति ब्राह्मण से दूर होकर के? शादी विवाह बारात में कुछ चटपाली, तुम्हारे कोटोरी, कलश, पूजन की सामग्री, हरिया मटकी सब प्रजापति ब्राह्मण देता। जब किसी मिश्रा दुबे चौबे पांडे का कोई यज्ञोपवीत होता है तो वहां पर कलश के ऊपर पहना करके वो ब्रह्मभास फिर पहनाई जाती है। अर्थात
प्रजापति ब्राह्मण पहले पहनता है, उसके बाद में उतारा हुआ जनेऊ आप पहन सकते हैं। क्षमता भी नहीं है कि असली ब्रह्मफास को डायरेक्ट पहन लें। अब मुझे दीजिए असली ब्रह्मफास, ऐसे ही लटकाए विराम करूंगा, अगर हमारा एक रोया हिल जाए तो ये स्थान छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये प्रजापति ब्राह्मण सर्वोपरि है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने दलदल में ढकेल करके खुद ऊपर बैठ गए हैं और मलाई खा रहे हैं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं तो कोई अस्तित्व नहीं हमारा है। हम यही कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, सभी लोग मिलजुल करके समाज का कल्याण करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो याद रखिए, प्रजापति ब्राह्मण आपके पास जहाँ कहीं भी हो उसी से देरी खरीदे, ना कि किसी बेचने वालों से। ये धंधा करते हैं, धंधा तुम करते हो। हम अपने घर में हम तुम्हारी चीज नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं शुभ कार्य में लिए जा रहा हूँ और तुम पता नहीं कौन से लोग हो और क्या खाते हो क्या पीते हो, हमें इससे मतलब नहीं। हम उसी के हाथ से लेंगे पात्र जिसके आमा से, जिसकी अग्नि से वो अग्नि दे, वो भगवान सुरक्षित पात्र निकाल कर देता है, तो हम सीधे उसी के हाथ से लेंगे जो हमारा घर स्वर्ग जैसा बनेगा, स्वर्ग से सुंदर भी बनेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे थे हमें जय आदि शक्ति माँ भगवती, स्थान गोला गोकर्ण जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से। आई एम दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतनदास दुर्वासा ऋषि। समस्त जीवों को कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय।